अल्लाहु अकबर कबीरा। ये वही कुरान है अल्लाह तबारक व तआला ने जो इंसान की हिदायत के लिए दुनिया में भेजा, शऊर जिंदगी के लिए दुनिया में भेजा। हयात बख्श किताब जिसे कहा जाता है। खुदा की इज्जत की कसम अल्लाह पाक फरमाता है कुरान के नाजिल करने वाला भी मैं हूँ और अपने कुरान का मुहाफिज भी मैं हूँ। बेशक बेशक सुभान अल्लाह, हकीकत है। 5 हक हैं कुरान के, 5। जोर से बोले कितने? 5। हर बंदे पर जो अल्लाह तबारक व तआला का नेक बंदा है और नेक नहीं कोई भी हो, अल्लाह उसे हिदायत दे। कुरान सबके लिए आया है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। इसमें ये नहीं कहा रहमतल लिल मोमिनीन कि मोमिनों के लिए हमारे नबी रहमत है। आलमीन का नाम है सारे आलम के लिए। जब नबी रहमत बनकर आए तो सारे आलम के लिए कुरान हिदायत बन के आया। बेशक बेशक। कितने हक हैं कुरान के मुसलमानों पर? 5। पहला हक ये है, गौर से सुने जी। पहला हक कि इसे खुदा का कलाम माना जाए। ये हम मानते हैं इसलिए कि हम मुसलमान हैं। जी जी जी। दूसरा हक ये है कि इसकी तिलावत की जाए, इसकी तिलावत की जाए। कयामत का जब दिन होगा, नमाजी भी जन्नत की तलाश में, रोजादार भी जन्नत की तलाश में, हाजी भी जन्नत की तलाश में, गाजी भी जन्नत की तलाश में, शहीद भी जन्नत की तलाश में, सब जन्नत के मुतलाशी होंगे। मगर जन्नत 5 इंसानों को कयामत में तलाश रही होगी, 5 बंदों की मुतलाशी होगी। उन 5 में सरे फहरिस्त नाम उसका है जो बिना नांगा कुरान की तिलावत करता है। बेशक बेशक। बिना नांगा कुरान की तिलावत करता है। क्या हक बता दिए मैंने? 5। अभी कितनों का जिक्र हुआ है? 2 का। अल्लाह का कलाम माना जाए, ये कुरान का पहला हक। इसकी तिलावत की जाए, ये दूसरा हक। और तीसरा हक ये है कि जो पढ़ा जाए उसे समझकर पढ़ा जाए। जी। कुरान वो है, अल्लाह अपने बंदों से बातें करना चाहता है। जी। अल्लाह बता रहा है कुरान के जरिए अंबिया के मकाम, शुहदा के मकाम, सिहाबा के मकाम। अल्लाह बदरिया कुरान इंसान से बातें कर रहा है, मगर हम जब समझेंगे तभी तो पता चलेगा। जी जी। तो कुरान का तीसरा हक है कि इसे समझकर पढ़ना चाहिए। जी। और चौथा हक ये है कि जो पढ़ना चाहिए उस पर अमल करना चाहिए। जी। चौथा हक कुरान का कि जो पढ़ा जाए उस पे अमल किया जाए। हमने पढ़ लिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, तो दिल से मान लिया जाए कि मेरे आका अल्लाह के रसूल है। बेशक बेशक। और 5वां हक ये है कि जिस पर अमल किया जाए फिर उस बात को दूसरे लोगों में उसकी तबलीग, जी जी जी, उसे बताया भी जाए। ये कुरान के 5 हक हैं। अल्लाहु अकबर। अब मुझे बताओ, मुझसे ज्यादा, आपसे ज्यादा कौन कुरान पढ़ता है? ये मुताल्लिमीन मदारिस हैं, ये हुफ्फाज हैं। सुबह में ये पढ़ें, दोपहर में ये पढ़ें, शाम में ये पढ़ें, 12 बजे तक, 11 बजे तक, 3 बजे से 4 बजे से। इनसे ज्यादा कुरान कोई पढ़ने वाला नहीं है। कितनी बार सीने से लगाते हैं, कितनी बार चूमते हैं, कितनी बार आंखों से लगाते हैं। जुमला कैच करें आप भी। उलमाए किराम की खुसूसी तवज्जो दरकार है मुझे। एक मर्तबा बिशरे हाफी ने कुरान के एक पर्दे को उठा करके चूम कर ऊपर खाने में रख दिया था। अल्लाह ने शराबी से विलायत का दर्जा दे दिया, अल्लाह ने वली बना दिया। एक मर्तबा कुरान के पुर्जे को चूमने से अल्लाह विलायत देता है। हिसाब लगाओ हर तला वालों, जो बेशुमार मर्तबा कुरान को चूमता हो, सीने से लगाता हो, सुबह में पढ़ता हो, दोपहर में पढ़ता हो, शाम में पढ़ता हो, उसकी अजमत का अंदाजा कौन लगा सकता है? खुदा जाने, खुदा का रसूल जाने। दुनिया में तो यहाँ दस्तार बंदी है, अल्लाह कयामत में क्या मकाम अता फरमाएगा ये अल्लाह ही बेहतर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। मसलके आला फैज़ाने आला हज़रत अलहाज मौलाना अशफाक हुसैन साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो अजमत हाफिज़े कुरान की सुने, सारे मजमे से निकालकर इन दोनों बच्चों को चुना गया है। किस लिए? दस्तार बंदी के लिए। हजरत की नहीं होगी, उलमा की नहीं, आपकी नहीं। दस्तार बंदी किनकी है? 2 बच्चों की, हाफिज सुहेल साहब की
हाफिज अरशद साहब की सबसे पूरे मजमे से 2 को चुना गया, ताजपोशी के लिए, दस्तारबंदी के लिए, गुलपोशी के लिए, अदब एहतराम के लिए, मोहब्बत की नजर से देखने के लिए यहाँ दुनिया में चुना। अब जब कल कयामत का दिन होगा, आदम से लेकर आखिरी इंसान तक मैदान महशर में जमा होंगे, यहाँ हुफ्फाज को चुना गया है। मुझे कहने दिया जाए यहाँ इनकी दस्तारबंदी है, कल जब कयामत का दिन होगा तो अल्लाह पाक इनके वालिदैन की दस्तारबंदी करेगा। जी मुबारकबाद के लायक है वो वालिद, मुबारकबाद के लायक है हमारी माँ बहनें, वो जिन्होंने अपने खून के अपने लखते जिगर को, खून के टुकड़े को, खून के कतरे को हाफिज कुरान बनाया। अल्लाह की कसम यहाँ मेहनत की, मशक्कत की, ममता से दूर रखा, मगर अल्लाह इसका इनाम बेशक जी जी बेशक कयामत में आता फरमाएगा। तभी तो शायर ने लिखा, जरा सुभान अल्लाह कहते, तमन्ना है यही तालीम कुरान आम हो जाए, तमन्ना है यही तालीम कुरान आम हो जाए। अरे हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए, और दोनों जहां की नेमतें मिल जाती हैं उसे, तो जिस घर का बेटा हाफिज कुरान हो जाए। बेशक बेशक जी। परवरदिगार आलम कयामत के दिन इरशाद फरमाएगा, ऐ मेरे कुरान के पढ़ने वाले, सुबह पढ़ने वाले, शाम पढ़ने वाले, चूमने वाले, सीने से लगाने वाले, ऐ मेरे कुरान के हाफिज, ऐ मेरे कुरान के कारी, आ मेरी बारगाह में आ। अल्लाह अर्श का साया नसीब फरमाएगा और जन्नत का दरवाजा खोलकर हाफिज कुरान से कहेगा कि मेरी जन्नत में कदम रख और कुरान करीम मेरी किताब को लफ्ज़ अलहम्द से पढ़ना शुरू कर। जी बेशक बेशक। कयामत में अल्लाह इरशाद फरमाएगा, इसकी आवाज थोड़ा और खोल दो, दबाओ मत। हाँ इसकी आवाज बहुत दब रही है, दबाओ मत, बिल्कुल मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अल्लाह कयामत में फरमाएगा, जो कुरान दुनिया में तूने अपने सीने में बसाया, मेहनत की, रात दिन पढ़ा, अब जन्नत में कदम रख के इस कुरान को पढ़ना शुरू कर। बेशक बेशक जी। परवरदिगार आलम हुक्म देगा और हाफिज कुरान पढ़ना शुरू करेगा, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और यहाँ से कुरान शुरू करेगा, लफ्ज़ अलहम्द से लेकर पढ़ता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, पढ़ता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, लफ्ज़ पन्नास तक जितनी जन्नत में निकल जाएगा। अब अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा, ऐ मेरे कुरान के हाफिज, जितने एरिया में तू कुरान पढ़ता पढ़ता आ गया, ये मैंने सारी जन्नत तेरे हवाले कर दी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये मकाम हाफिज कुरान का है, ये मकाम कारी कुरान का है। हम तो यूं ही समझते, नजरे मोहब्बत से देखो, खुदा की कसम ये जमात दुनिया में भी काम आती है, कब्र में भी काम आती है और मैदान महशर में भी काम आती है। बेशक हक बात है। अब इतनी जन्नत में कौन रहेगा सुने। अब अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा उन फरिश्तों से जो उसकी नूरी मखलूक है, रात दिन अल्लाह की इबादत करते हैं। अब अल्लाह पाक इरशाद फरमाएगा, ऐ फरिश्तों नूरानी मिंबर बिछाओ। जी यहाँ कुर्सियां लगाई जाती हैं, मिंबर बिछाए जाते हैं, किस लिए? ताकि इन पे हुफ़ाज़े किराम को बैठाया जाए। बेशक बेशक। कल जब कयामत का दिन होगा तो फाइबर की कुर्सी नहीं होगी, लकड़ी की कुर्सी नहीं होगी, नूर के मिंबर, हदीस पाक है, नूर के मिंबर बिछाए जाएंगे जिनकी रोशनी बड़ी तेज होगी। अल्लाहू अकबर कबीरा। कयामत भरी होगी, लोग कहेंगे कि इन पे खुलाफा बैठेंगे, जवाब मिलेगा नहीं नहीं। क्या शुहदा बैठेंगे? जवाब आएगा नहीं नहीं। क्या सहाबा बैठेंगे? जवाब आएगा नहीं नहीं। कौन बैठेगा? आवाज आएगी। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, इन नूरानी कुर्सियों पे वो बैठेंगे कि दुनिया में जिनके बेटों ने कुरान को हिफ्ज किया, जिन्होंने अपने बेटों को हाफिज कुरान बनाया। बेशक बेशक जी, हक बात है, हक बात है जी। मफहूम हदीस है, एक जुमला भी इधर से उधर नहीं, जिम्मेदारी के साथ बोलना। जी जी जी।
बहुत अच्छा बोल रहे, बहुत माँ बाप को आवाज लगाई जाएगी, माँ को भी बुलाया जाएगा, बाप को भी बुलाया जाएगा। अल्लाहू अकबर। अब ये दोनों आएंगे। अब जैसे यहाँ दस्तार बंदी है, अब वहां भी ताज दिया जाएगा। यहाँ तो अमामा कपड़े का होता है, मगर वहां कपड़े का नहीं। हदीस पाक में आता है 9 लाख मोतियों का ताज अल्लाह हाफिज कुरान के वालिदैन को अता फरमाएगा। बेशक बेशक जी जी। 9 लाख मोतियों का ताज। अल्लाह अल्लाह, जिसकी चमक चांद और सूरज की चमक से ज्यादा हो। इन्हें पीछे भेजो चाय पिलाने को, उधर से पिला तो ला बेटा, पीछे पहुंचिए आप, पीछे पहुंचिए आप, पीछे जरा मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। टाइम में मुझे तकरीर करनी है बहुत तेजी के साथ इंशाअल्लाह। आप जुमला टू जुमला सुने। मैं एक हुफ्फाज, एक हाफिज, एक कारी का मकाम बता रहा हूं कि अल्लाह उनके वालिदैन को कयामत में कौन सा इनाम देने वाला है। सुभान अल्लाह। जी जी। तो परवरदिगारे आलम 9 लाख मोतियों का ताज अता फरमाएगा। यह हाफिज के वालिद का मकाम है, यह हाफिज की माँ का मकाम है। अल्लाहू अकबर कबीरा। क्यों ना हो कि बाप मेहनत करता रहा, बच्चा मस्जिद मदरसे में पढ़ता रहा, माँ मेहनत करती रही, बच्चा पढ़ता रहा। और सुने रसूल पाक की हदीस है, जब किसी का लगते जिगर, किसी का नूरे नजर, ये जितने बच्चे पढ़ रहे हैं, ये जितने मुताल्लिम तालीम हासिल कर रहे हैं, अल्लाहू अकबर कबीरा, ये लाल मस्जिद में बैठकर खुदा की किताब पढ़ते हैं, एक लफ्ज पढ़ते हैं, अल्लाह 10 नेकियां इन्हें अता फरमाता है। मगर इनाम देखें अल्लाह पाक का। इनका बाप फर्म में है, इनका बाप कारखाने में है, इनका बाप किसी ऑफिस में है, इनका बाप किसी खेत पर है, इनका बाप कहीं मेहनत कर रहा है, पल बेटा रहा है, तो अल्लाह 10 नेकियां पढ़ने वाले को, लाल मस्जिद में पढ़ने वाले को 10 नेकी अता फरमाता है। और 10 नेकियां अल्लाह इनके बाप के खाते में दर्ज फरमाता है। बेशक बेशक जी। हक बात। इतना मुनाफे का सौदा कायनात में है ही नहीं जी। खुदा की कसम पर बेटा रहा है और नेकी अल्लाह ताला हुफ्फाज़े किराम के माँ बाप को अता फरमाता। बेशक बेशक जी। बल्कि हदीस पाक सुने जरा, सुभान अल्लाह कहते हैं। सुभान अल्लाह सुभान हदीस अल्लाह। पाक है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल्लाहू अकबर कबीरा कि एक हाफिज कुरान को अल्लाह कल कयामत के दिन वो मकाम अता फरमाएगा, वो दर्जा अता फरमाएगा कि 10 ऐसे लोग कि जिन पर गुनाहों की वजह से जहन्नम का हुक्म हो गया हो, अल्लाह पाक इजाजत देगा, ऐ मेरे कुरान के कारी, ऐ मेरे कुरान के हाफिज, इन 10 जहन्नमियों को अपने साथ जन्नत में लेकर चला जा। तो 10 ऐसे लोगों की मगफिरत की जमानत बन जाएगा। एक हाफिज कुरान के जिनको अमल की वजह से जहन्नम का हुक्म हो गया। जी जी जी। बताइए कितना बड़ा अल्लाह का इनाम है। 10 ऐसे लोग कि जिनके अमल ठीक नहीं थे और जहन्नम का हुक्म हो गया। एक हाफिज, एक कारी 10 गुनहगारों को अपने साथ जन्नत में लेके जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब उसमें दादा भी आते हैं, उसमें नाना भी आते हैं, पड़ोसी भी आते हैं, उल्फत करने वाले आते हैं, मोहब्बत करने वाले आते हैं। बल्कि मैंने सुना है, हदीस पाक में है, उलमाए किराम बयान करते हैं कि जिसने एक मर्तबा मोहब्बत की नजर से कारी कुरान, हाफिज कुरान को मोहब्बत की नजर से सिर्फ देखा होगा, उसे भी कयामत में इनाम मिलेगा। बेशक बेशक जी। प्यार पैदा करें घूर के देखने वाले, मोहब्बत पैदा करें। ये वो जमात है जब हर तले की जमीन पे यहाँ की गलियों में घूमेगी, अल्लाह की रहमतें उतरेंगी, अल्लाह की बरकतें उतरेंगी। और जब यही बच्चे, जब यही मुतालिम चलते चलते, पढ़ते पढ़ते किसी कब्रिस्तान तक चले जाएंगे और जब इनका कदम कब्रिस्तान में रखा जाएगा, खुदा की कसम इनके कदमे बाबरकत से अल्लाह उस कब्र से, कब्रिस्तान की कबूर से आजाब को उठा ले। बेशक जी। हक बात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजानी आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी। मामूली मकाम है हाफिज कुरान का। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब कल कयामत का दिन होगा, नफसी नफसी का आलम, कोई किसी को बचाने वाला नहीं, कोई किसी को छुड़ाने वाला नहीं। कुरान में अल्लाह फरमाता वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, कोई किसी का जिम्मेदार ना होगा।
जी वो कयामत जिसके लिए अल्लाह ने कुरान में फरमाया वत्तकू यौमन ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैअन वला युक़बलू मिनहा शफ़ाअतु वला युख़ज़ु मिनहा अदलु वला हुम युनसरून। वो कयामत जिसके लिए अल्लाह ने कुरान में फरमाया इन्न ज़लज़लत अस्साअति शैउन अज़ीम यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दियतिन अम्मा अर्दअत कि हर दूध पिलाने वाली पीते को भूल जाएगी। वहाँ भाई काम नहीं आया, माँ काम नहीं आई, बाप काम नहीं आया, मगर खुदा की कसम जरा गौर करें, इस जमात के मुकद्दर पे कुर्बान जाएं। जब उसी कयामत में अल्लाह लाइनें लगा देगा, ये जहन्नम में जाने वाली, ये जन्नत में जाने वाली, तो जो जन्नत में जाने वाले होंगे वो तो बड़े मगन होंगे, बड़े खुश होंगे कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, जन्नत का टिकट मिल गया, जन्नत का परवाना मिल गया, हम तो जन्नत में जा रहे हैं। मगर रो रहे होंगे वो कौन कि जो जहन्नम में जाने वाले होंगे, मातम कर रहे होंगे, हाय किस्मत नमाज़ें पढ़ लेते, हाय किस्मत कुरान पढ़ लेते, हाय किस्मत झूठ से बच जाते, नेक काम कर लेते। बड़े अपने माथे को पीटते होंगे, बाएं हाथ में नामाए अमाल छाती चीर कर पीछे से पकड़ा हुआ होगा। अल्लाहू अकबर। अचानक उन जहन्नमियों में एक बंदे की नजर जन्नत वाली लाइन में खड़े हुए एक हाफिज़े कुरान पे पड़ जाएगी। बेशक जी, जिंदाबाद 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 जी, माशाल्लाह। गौर से सुनना, गौर से मेहनत कर रहा हूं मैं आपके सामने। जी जी बिल्कुल हक बात, बिल्कुल मौजू से बोल रहा हूं, एक जुमला भी इधर उधर नहीं है। सुभान अल्लाह कह दें जरा। सुभान अल्लाह सुभान काय अल्लाह। के चक्कर में यार पीछे को मुड़ के देखने से पहले थोड़ी आगे जब नंबर आगा तो इसलिए किसी को सुबह करने दो, किसी को शाम करने दो, तुम मेरी जानिब को देखो, उनको अपना काम करने दो। जी अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ। मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह। मैंने बताया नहीं, कुरान में 70% जिक्र अल्लाह ने कयामत का फरमाया जी, कयामत का। अल्लाह अल्लाह। मगर हाफिज कुरान की अजमत देखिए, कारी कुरान का मकाम देखिए, इन मदरसों में पढ़ने वालों का, इन मस्जिदों में पढ़ने वालों का रुतबा देखिए। वो एक जहन्नमी जन्नत में लाइन में खड़े हुए एक हाफिज को पहचान जाएगा और पहचान कर कहेगा सुकई तू का शरबतन। ए कुरान के हाफिज याद करो, एक दिन ऐसा था कि तुम मेरे दरवाजे पे आए थे, मैं घर में था, मैंने तुम्हें एक गिलास पानी पिलाया था। जी जी जी, पहचान के क्या कहेगा, मैंने एक गिलास पानी पिलाया था। यही हो कहीं और कहीं हो, एक गिलास पानी पिलाया था। किससे कहेगा? हाफिज़े कुरान से, जो जन्नत में जाने वाली लाइन में खड़ा होगा, पहचान लेगा और कहेगा हजरत पहचानते हो मुझे, एक दिन मैंने तुम्हें एक गिलास पानी पिलाया था। मगर आज मैं गुनाहों की वजह से जहन्नम में जा रहा हूं। ए कुरान के हाफिज, और तुम जन्नत में जा रहे हो, अल्लाह से मेरे लिए भी दुआ कर दो, मेरे लिए भी सिफारिश कर दो कि अल्लाह मुझे भी बख्श दो, मेरे गुनाहों को माफ कर दो। मैंने एक गिलास पानी पिलाया था, अब हिसाब लगाओ। हर तला की धरती पर बैठकर नबी ये पाक का जिक्र सुनने वाले जिंदा दिल गयूर मुसलमानों के जो खाना खिलाने वाले होंगे, कपड़े पहनाने वाले होंगे, मोहब्बत करने वाले होंगे, प्यार लुटाने वाले होंगे, सीने लगाने वाले होंगे, माथे चूमने वाले होंगे, मोहब्बत से आवाज देने वाले होंगे, अंदाजा लगाना कि उन्हें कितना बड़ा इनाम मिलेगा। ये तो वो है जिसने एक गिलास पानी पिलाया था। तो वो हाफिज कुरान अल्लाह की बारगाह में कहेगा, ए मेरे खालिक, ए मेरे मालिक, जब मैं तेरी किताब पढ़ता था तो इस बंदे ने तेरे जो जहन्नमों की लाइन में खड़ा है मुझे एक गिलास पानी पिलाया था। आज ये मुझसे कह रहा है, ए कुरान के हाफिज अल्लाह से दुआ कर, अल्लाह से मेरे लिए भी सिफारिश कर दे, मेरी भी जमानत दे दे कि मुझे भी जन्नत अता कर दे। ए मेरे मालिक, ए मेरे परवरदिगार, तू इसे अपने करम से बख्श दे। अल्लाह इरशाद फरमाता है, ए मेरे कुरान के हाफिज, मैंने तुझे तो जन्नत दी, तुझे इजाजत है इसे भी अपने साथ जन्नत में ले जा। बेशक बेशक जी, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा। कितना बड़ा मकाम है इस हाफिज कुरान का। आज हमारे घरों में मुख्तलिफ डिग्रियां हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, बड़े बड़े ग्रेजुएट हैं, बड़े बड़े नामवर हैं, अलमारियां बड़ी पड़ी हैं। मैं मुखालिफ नहीं हूं, पढ़िए, आप पढ़ाइए बच्चों को। जरूरत है कि तालीम दुनिया भी हमारे पास,
ये भी जरूरत है कि दुनिया की हर तालीम हमारे पास हो। जहाज चलाने वाला मेरा भाई, MBBS की कुर्सी पे बैठने वाला मेरा भाई, इंजीनियर मेरा भाई, मैनेजर मेरा भाई। खुशी होती है जब हमें अपना मिलता है, मगर याद रखो तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमीन व मुस्लिमा। मुस्तफा फरमाते हैं इल्म दीन का सीखना उतना ही जरूरी है जितना नमाज का पढ़ना जरूरी है। बेशक बेशक इतना जरूरी है। अल्लाहू अकबर। बहुत सी डिग्रियां हैं, मगर उन डिग्रियों में ये देखो कि कोई डिग्री ऐसी भी है, ये डिग्रियां तो जमीन के ऊपर काम आती हैं, कोई डिग्री ऐसी भी है जो जमीन के नीचे काम आ रही है। ये भी तो देखो। अल्लाहू अकबर कबीरा। तो जब आप तलाश करेंगे तो जो हाफिज की सनद होती है, कारी की सनद होती है, अगर तुम्हारा बच्चा कारी कुरान है, हाफिज कुरान है, अल्लाहू अकबर, तो हिसाब लगा लो ये वो डिग्री है जो जमीन के ऊपर भी काम आती है और जमीन के नीचे कब्र में भी काम आती है। इसलिए कि बख्शिश का उसकी दोस्तों सा मान हो गया, बख्शिश का उसकी दोस्तों सामान हो गया, कि जिसका भी बेटा हाफिज कुल आन हो गया। शाहे जहां, बानिए ताजमहल, मुगलों की आबरू, तकबेदार बादशाह का नाम है शाहजहां। इनके बेटे बादशाह औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह, और जब शाहजहां के पोते आलमगीर के बेटे हाफिज हुए, तो जब हाफिज होके आए तो बाप को मुबारकबाद पेश की। सुनने का वाकया गौर से सुने। जैसे बेटा हाफिज होता है तो अरे अरे छुपा लो इन बच्चों को यार, जिसके पास ना हो तो एक दो को गोद ले लो यार। कौम के बच्चे हैं हमारे बच्चे, मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह, दिल से कह दें या रसूल अल्लाह। सुनने का वाकया है, बेटा हाफिज होके आया, बाप को मुबारकबाद पेश करता, अब्बा जी मुबारक हो, आपका बेटा हाफिज कुरान हो गया। सीने से लगा लिया और प्यार होता है। ये हाफिज सुहेल साहब के नाना मोहतरम बैठे हैं, ये जिनके हाथ में चाय का गिलास है। जब अभी मैंने देखा कि इन्होंने अपने नवासे को सीने से लगाया और सीने से लगाते ही काई नबील साहब इनकी आंखों से आंसू निकल आए, अरे मुबारकबाद पेश कर दी। कितना कलेजे को ठंड मिलती है जब अपने घर का कोई फर्द, अपने घर का कोई बच्चा कुरान का हाफिज होता है। क्यों ना हो, यही तो बख्शिश का जरिया है, यही तो नजात का जरिया है। इसलिए कि मैं जिम्मेदारी से बता रहा हूं, दुनिया भी तालीम दिलाइए, मगर इतना इल्म जरूर सिखा दें कि जब हमारा जनाजा पढ़ा जाए तो पढ़ाने वाला हमारे घर का कोई अपना बच्चा हो जो जनाजा पढ़ा दे और हमारे लिए रो रो कर दुआ कर दे, हमारे लिए रो रो कर दुआ कर दे। इतना जरूर अपने घर में ख्याल रखें। आज का माहौल क्या है, हर घर के लिए डॉक्टर की जरूरत है, डॉक्टर की जरूरत है। चलो हम मानते हैं साहब डॉक्टर की जरूरत है, बुखार ज्यादा है, जाड़े ज्यादा है, परेशानी ज्यादा, मरज ज्यादा है, ये सब दुनिया के ऊपर के मामले हैं। मैं मानता हूं कि हर घर के लिए एक डॉक्टर की जरूरत है, मगर ये भी तो मान लो कि हर घर के लिए एक हाफिज कुरान की भी जरूरत है, एक कारी कुरान की भी जरूरत है, आलिम दीन की भी जरूरत है। इसलिए कि डॉक्टर तुम्हारा इलाज कर सकता है, नमाज़े जनाजा नहीं पढ़ा सकता। तुम्हारे लिए गाड़ियां बंगलों का इंतजाम कर सकता है, मगर तुम्हारे लिए फातिहा का एहतमाम नहीं। खुदा की कसम, जब बाप की चाकनी का वक्त आता है तो ये गिरज बैठ लोग फोन लगाकर इमाम साहब को बुलाते हैं और हाफिज कुरान बेटा कुरान लेकर के खड़ा हो जाता है, यासीन शरीफ की तिलावत करता है, ये तिलावत करता जाता है, अल्लाह सुकून अता फरमाता जाता है। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, अज़मते कुरान कॉन्फ्रेंस व जश्ने दस्तार बंदी अलहाज मौलाना अशफाक हुसैन साहिब क़िबला। सुने गौर से, जब हाफिज होकर के आया, बात बहुत फैल जाएगी, मैं बयान सुना दूं सिर्फ। हाफिज होके आया, वालिद साहब के सीने से लगा, बादशाह आलमगीर औरंगजेब ने सीने से लगा लिया, पेशानी चूम ली, अल्लाह का शुक्र अदा किया।
और कहा कि अब ये खुशी अपने दादा जान शाह जहां जो बानी ताजमहल हैं उन्हें जाकर के शेयर कर दो, हमारे अब्बू जान के पास चले जाओ। अब पोता गया दादा जान के पास, गौर से सुनना, शाहजहां बादशाह के पास, और जाकर कहा अस्सलाम वालेकुम, जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम। पोता आ गया, कहा अब्बा जान खुश हो जाइए, दादा जान आपका बेटा हाफिज कुरान हो गया है। तो आपने कहा अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे, मगर ज्यादा खुशी का इजहार नहीं हुआ। गौर से सुनना, खुशी का इजहार नहीं। अब बच्चा आया, आंखों में आंसू, बादशाह औरंगजेब के पास आकर खड़ा हो गया, कहा अब्बा जान दादा जान खुश नहीं हुए। बोले क्यों? कि मुबारकबाद तो दी मगर जितना खुश होना चाहिए था उतने नहीं हुए। मामला क्या है? अल्लाहू अकबर। बादशाह औरंगजेब आलमगीर अपने बादशाह वालिद साहब के पास शाह जहां के पास गए। सुनना गौर से, कहा अब्बा जान बेटा ऐसे ऐसे कह रहा है कि आप कोई खास खुश नहीं हुए, खास खुशी का इजहार नहीं किया। अल्लाहू अकबर। तो शाहजहां ने कहा था औरंगजेब खुश तो तू होगा, इसलिए कि कयामत में जो ताज मिलेगा वो तुझे मिलेगा। मैं तो जब खुश होता जब मेरा बेटा औरंगजेब आलमगीर हाफिज कुरान होता। जिंदाबाद 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 जी। ये नहीं है हर तला वालों कि वो क्या कौन रहा है, बात ये है कि ये जुमला कहा किसने? उस शाहजहां बादशाह ने कहा था अल्लाहू अकबर, कि जिसने दिल्ली की जामा मस्जिद की बुनियाद रखी थी, और बुनियाद ऐसे ही नहीं रखी गई। आज जब दिल्ली जाओ तो उसकी बुनियाद जिसने रखी है उसका नाम शाहजहां है, और ऐसे नहीं रखी गई, ये लगा दी शर्त कि दिल्ली की जामा मस्जिद की बुनियाद वो रखेगा कि जिसकी तहज्जुद की नमाज कभी कदा ना हुई। ये होते थे बादशाह, खुदा की कसम बैतुल माल से नहीं खाते थे, कुर्तों में पैमद लगाते थे, अपने हाथ से अपने कपड़े सी के पहनते थे, तभी तो बनते हैं ताजमहल। तभी तो अल्लामा इकबाल ने बड़े शान के साथ कहा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा, बारिश से डरने वाले वो आसमां नहीं हम से बार कर चुका है कोई इम्तिहान हमारा। ऐ आबरूए गंगा वो दिन है याद तुझको उतरा तेरे किनारे, जब कारबा हमारा, चीनो अरब हमारा, मुल्क अरब हमारा, मुस्लिम है हम वतन है सारा जहां। तकबीर नारी रिसालत मसलके आला हजरत फैज़ाने आला हजरत अलहाज मौलाना अशफाक हुसैन साहिब किबला। नारी तकबीर नारी रिसालत। जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह जी। अखंड भारत का बादशाह है शाहजहां। हाँ, कोई ये वाला नहीं, अफगान श्रीलंका सब कुछ मिला के उसका बादशाह था। आज सेलमैनी वाला कह रहा है कि नमाज के लिए टाइम नहीं है। सही बता रही हूं मैं, 3 दिन बुनियादें खुद ही रही, पत्थर रखने वाला कोई नहीं आया, शर्तें लगी थी 3, वो आएगा जिसकी तकबीर ओला कभी फोत ना हुई हो। जानते हैं तकबीर ओला किसे कहते हैं? जो पहली तकबीर इमाम साहब के पीछे होती है, जिसने कभी गैर जरूरत गैर महरम लड़की का चेहरा ना देखा हो, और जिसकी तहज्जुद की नमाज कभी कदा ना हुई। ये लिख दिया गया, ये शर्तें जिसके पास होंगी वो जामा मस्जिद की बुनियाद रखेगा। गौर से सुनना, 3 दिन हो गए कोई निकल के नहीं आया। अपने गिरेबान में झांक कर देखता तो किसी की तहज्जुद कज़ा होती, किसी की तकबीर ओला फोत होती, किसी की नजर लड़कियों पे पड़ी हुई होती। सच्चाई का दौर था जो कोई नहीं आया। आज का होता तो ऐसा आता कि जिसने जिंदगी में कभी पढ़ी ना हो। सोचता अंदर की बात है, रखो बुनियाद, कम से कम कल को अखबार में फोटो तो छपेगा, जो होगा वो हो जाएगा। मगर सच्चा दौर था, कोई नहीं आया। 3 दिन के बाद शाहजहां के हाथ में पत्थर और आंख में आंसू, आंख में आंसू हाथ में पत्थर। लोगों ने रोक दिया, हजरत यहां बादशाहियत के दबदबे नहीं चलेंगे, आप वक्त के बादशाह हैं। तो क्या हुआ, इसे पढ़िए, ये क्या लिख रहा है। अगर ये चीज हो तो बुनियाद का पत्थर रखो, वरना पीछे हटो। ये बादशाह हो आप अलग बात है।
तो आंख में आंसू थे शाहजहां के और कहा, अरे मैं तो 3 दिन इंतजार करता रहा कि कोई आ जाए, मगर जब कोई नहीं आया मैं तो खुद चाहता था कि ये राज अपने सीने में दबा के ले जाऊं ताकि कब्र में मुस्तफा को मुंह दिखा दूं। जब कोई नहीं आया तो मुझे आना पड़ा। अल्लाह की इज्जत की कसम, मैंने कभी तकबीर औला भी फौत नहीं की और कभी किसी गैर महरम का चेहरा भी नहीं देखा और मेरी कभी तहज्जुद की नमाज कदा भी नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह जी। साहब दिल्ली के तख्त पर बैठकर अखंड भारत को संभालने वाला, कभी तहज्जुद भी कदा ना होती थी। आज 2 पैसे का काम अल्लाह ने दे दिया तो कह रहा नमाज की फुर्सत ही कहां हज़रत जी। ऐसी कैसे पढ़ता होगा वो? तभी तो बनते हैं ताजमहल, ऐसे ही थोड़ी बनते हैं जो अजाइब मुल्क पूरी दुनिया में मशहूर हुआ और हिंदुस्तान की जान है। अल्लाहू अकबर ये कह रहा था तकबेदार, ये कह रहा था परहेजगार। अल्लाहू अकबर क्या कह रहा था कि मुझे खुशी जब होती जब मेरा बेटा हाफिज कुरान होता। बादशाह औरंगजेब आलमगीर की तालीम बचपन में हुई थी। शाहजहां बादशाह ने जब औरंगजेब को शुरू में पढ़ाया था बचपन में, मैं थोड़ी सी कहानी बता दूं, बस खत्म कर रहा हूं। ये बातें आपसे हर एक को नहीं मिलेंगी सुनने को इंशाल्लाह। बस 2 मिनट और रहे आप, हाँ जरा मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। तो एक मीटिंग दरबार में हुई लाल किले में और कहा कि भाई हम अपने बेटे आलमगीर को पढ़ाना चाहते हैं, औरंगजेब को। उस्ताद का इंतजाम किया जाए। गौर से सुने, गौर से, उस्ताद का इंतजाम किया जाए। तो तमाम मुहाबिरीन, बड़े बड़े तजर्बेकार बुलाए गए, बड़े बड़े उलमा बुलाए गए, बड़े बड़े फुजला बुलाए गए। बताओ किसका इंतखाब किया जाए? तो पूरे उलमा ने जो इंतखाब किया तकबेदारी में, परहेजगारी में, दयानतदारी में, तो नाम निकल करके आया मुल्ला जीवन जौनपुरी का। मुल्ला जीवन जौनपुरी। कहा उनसे तालीम हासिल कराई जाए, उनसे पढ़वाया जाए। पहले जो मुल्ला कहा जाता था बड़े अल्लामा को कहा जाता था, आज तो मुल्ला का ड्रामा बना दिया हजरत। किसी को भी कहते मुल्ला जी, किसी को कहते मुल्ला। बड़ी डिग्री वाले का नाम था पहले मुल्ला, बहुत जिसे अल्लामा, बहुत ज्यादा अलकाब, तो उसे मुल्ला कहा जाता है। आज तो मुल्ला को हजरत बहुत से लोग जो गाली समझते हैं इसको, सही बता रहा हूं मैं। मुल्ला जीवन अब कितनी बड़ी शख्सियत का नाम है जो पूरे अखंड भारत से जिसका इंतखाब हुआ हो कि वो शाहजहां बादशाह के बेटे को पढ़ाएगा। अब सिपाही भेजे शाहजहां बादशाह ने, बस गौर से सुन लें, कि जाके मुल्ला जीवन से कहो कि बादशाह ने आपका इंतखाब किया है, महल चलें और बादशाह के इकलौते लाल होनहार बेटे, लाइक बर बेटे औरंगजेब को पढ़ाएं। सिपाही गए साहब जौनपुर और जाकर के मुल्ला जीवन की बारगाह में खड़े हुए, कहा हुजूर किस्मत के आप बड़े सिकंदर हैं, आप बड़े नसीबों वाले, आप बड़ी तकदीर वाले। क्या हुआ कि पूरे हिंदुस्तान में आपका इंतखाब हुआ है, तुम्हारी तो किस्मत चमक गई, तुम्हारी तो लाइफ लग गई, तुम्हारी तो लॉटरी लग गई। बड़े जुमले कसे। मुल्ला जीवन बोले बात बताओ, बात क्या है? लफाजी बंद करो, बात क्या है? कहा बात यह है, खुश हो जाइए, शाही महल चलिए, शाहजहां बादशाह ने आपका इंतखाब किया है, मुंह मांगी तनख्वाह मिलेगी, बस उनके बेटे को पढ़ाना है। आज का होता तो कूदता चला जाता, मगर यार ये भी एक अल्लाह के रसूल की अमानत होती है। कुरान जो सीने में है ये भी इंसान को एक वकार देता है, ये भी इंसान को एक अजमत देता है। मुल्ला जीवन ने कहा सुनो, जरूरत बादशाह को है, मुझे नहीं है। क्या बात है? जाके अपने बादशाह से कह दो बच्चा उसे पढ़ाना है तो मैं नहीं जाऊंगा महल, बच्चे को भेजेगा मेरी दरसगाह में। क्या बात है, क्या बात है? दांत तले उंगली दबा ली सिपाहियों ने। कहा एक आम मुल्ला क्या कह रहा है इतने बड़े बादशाह को? कहा जाकर के कह दो। बादशाह से मिला, जाकर के सिपाही आए, शाहजहां से कहा, उन्होंने तो आने से मना कर दिया। शाहजहां बोले ठीक मना कर दिया, यही एक आलिम की पहचान होती है, इसीलिए तो उनका इंतखाब किया है। जी 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 जी, बेशक बेशक। इसलिए मैं अपने आइम्मा से कहूंगा चापालोसी की जरूरत नहीं है। कब तक सेठ जी करते रहोगे? इसलिए कि तेरी रोजी किसी सेठ की चौखट पे नहीं है, तेरी रोजी जो है मदीने के दरबार से मिलती है। बेशक बेशक। अपने वकार को जिंदा रख, मुसल्ले का इमाम है तू, मुदर्रिस है तू। जब तू मदरसे में पढ़ता था लोग खाते थे, तू मुंह देखता था, तो अल्लाह ने पुकारा था कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, आज गुजार ले दिन, एक दिन वो आएगा कि तुझे इमाम बनाया जाएगा, गांव को गुलाम बनाया जाएगा।
बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अलहाज मौलाना अशफाक हुसैन साहिब क़िबला जिंदाबाद जिंदाबाद। इमाम गुलाम बन के मत रहो, इमाम बनाया इमाम अल्लाह ने। इमाम की शान रखो, इमाम की शान रखो और नियत ये रखो कि खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। और ये रख खुदा की कसम, मंगता तो है मंगता हमेशा हो, मैं बता दो जिसको दले सरकार से टुकड़ा न मिला हो। और ईमान वो रख कौन सा कि अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है। कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, अब भी टुकड़ों पे उनके। बेशक बेशक जी, हक बात। बहुत बड़ी बात हो जाएगी, बस मैं समेट दूं। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। सिपाहियों ने जाके कहा ठीक कह रहे हैं, वो वक्त के उस्ताद हैं, जाके ले जाओ। कर दिया बेटा सिपाहियों के साथ, मगर ये कह दिया कि पहले सबक वो हमारे बच्चे को दे दिया करें, ताकि ये बच्चा चला जाया करे दरबार में। सिपाही साथ लाए, कहा मुल्ला जीवन आप भी बड़े जिद के पक्के हो, आलम बनाने लो, भेज दिया बच्चा यहीं पढ़ा दो। मगर ये कहा है कि पहले सबक इस बच्चे का होना चाहिए। मुल्ला जीवन बोले सुनो कान खोल के, पहले आगा तो पहले पढ़ेगा, पहले आगा तो पहले पढ़ेगा। ये जो शागिर्द बैठे हैं मैं इनमें फर्क पैदा नहीं कर सकता, बाद में आगा तो बाद में पढ़ेगा, इसलिए कि मैं उस्ताद हूं, ये मेरे शागिर्द हैं। मेरी नजर में कोई फकीर बादशाह का बेटा नहीं है, मेरी नजर में सिर्फ ये है कि ये मैं उस्ताद हूं और ये मेरा शागिर्द। आज चापालोशी चल रही है, किसी को सीने से लगा के पढ़ाया जा रहा है, किसी को धुतकारे दिए जा रहे हैं, इल्ला माशाअल्लाह। मगर सुनो तुम्हारे मतलब की बात भी आने वाली है। कहा दिया साहब जा करके बात कर लो अपने बादशाह से, इस पे तैयार हो तो ठीक। फिर खतो किताबत हुई, फिर कहा गया शाहजहां बादशाह से कि जी हजरत मुल्ला जीवन तो ये कह रहे हैं पहले आगा तो पहला सबक, बाद में आगा तो बाद में सबक, ईमानदारी से पढ़ाया जाएगा या किसी की बादशाहत के दबदबे नहीं चलेंगे, क्या मामला है? कहा भैया ठीक है रे, कह दो पढ़ाओ तो कम से कम, जैसे आए ऐसी पढ़ाओ, पढ़ाओ तो लगा दिया पढ़ाने पर। तालीम चल रही है। एक वक्त आया आलमगीर के बाल कुछ बढ़ गए। मुल्ला जीवन ने कहा बेटा कल बाल कटवा के आना है। बाल कटवा के बच्चा नहीं गया। अल्लाहू अकबर कबीरा, गौर से सुनना, कुछ और गलती हुई। कमची मुल्ला जीवन ने उठाई, उठा करके ये नहीं देखा शहनशाह वक्त का बेटा है, शाहजहां का बेटा है, अखंड बादशाह के बेटा, बादशाह का बेटा है। नहीं, कमची उठाई, कमची मारी, इत्तेफाक से ऐसे लग कि बच्चे का खून निकल आया नाक के जरिए, कपड़ों पे लगा। सिपाहियों की चीखें निकल गई, क्या होगा अब? बादशाह वक्त के बेटे के खून निकल आया, कपड़े में खून जज़ब किया, कपड़ा लेकर के आए दिल्ली के लाल किले में। शाहजहां के जब बीबियों ने देखा चीखें निकल गई। जिन्होंने मुर्गे के खून कभी शहजादियों ने नहीं देखे थे, उन्हें अपने बेटे का खून देखने को मिला। बीबियां कहने लगी ये तो बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। जब शाहजहां तक ये बात गई तो शाहजहां ने होशियारी से काम लिया। एक खत मुल्ला जीवन को लिखा, कहा हजरत मारने की वजह क्या थी? मुल्ला जीवन ने इधर से लिखा ये गलती की थी, ये कहना नहीं माना था, इसलिए मैंने मारा। पलट में मुल्ला जीवन के खत के पीछे शाहजहां ने लिखा था तुमने मेरे बच्चे को अच्छी तरबियत देने के लिए अच्छा काम किया, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इतने ऊंट, इतना माल, इतने गांव मैं तुम्हें इनाम में अता करता हूं। अल्लाहू अकबर कबीरा। गया खत, आपने पढ़ा, पढ़ने के बाद सिपाहियों को दे दिया। कहा नहीं, इस दौलत की मुझे जरूरत नहीं, इन गांवों की मुझे जरूरत नहीं, इस इलाके की जरूरत नहीं, हीरे लाल की जरूरत नहीं। मैं जो मेहनत कर रहा हूं दुनिया के बादशाह से कोई तवक्को नहीं है, इसका इनाम तो कयामत में मेरा अल्लाह अता फरमाएगा। अल्लाहू अकबर। अरे थूकते नहीं वो तख्ते सिकंदरी पर, थूकते नहीं वो तख्ते सिकंदरी पर, थूकते नहीं वो तख्ते सिकंदरी पर। बिस्तर लगा हो आका जिनका तेरी गली में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद माशाअल्लाह। और आज अगर एक संटी काली साम मार दे तो फूल का कुप्पा हो गया। नेतागर्दी दिखा रहा है। सबक ले शाहजहां बादशाह से,
सबक ले, ये इबरत के लिए पढ़ा रहा हूं मैं, बात को आपको कह रहा हूं, इबरत के लिए बात कर रहा हूं। आज अगर किसी के सेंटी मार दे, क्यों मारी है कारी साहब, क्या बिगाड़ा था, तुम्हारे हाथ बहुत चलते हैं, इमामों को माफी मांगने पर मजबूर किया जाता है, इल्ला माशाअल्लाह। मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिम्मेदारी से जुमला जलसे में सुनो कि उस्ताद के सर में कीड़े नहीं हैं जो वो तुम्हारे बच्चे को मारेगा। अगर मारेगा तो इसलिए ताकि उसकी तरबियत हो और आगे चल के वो हाफिज कुरान बने, कारी कुरान बने। तुम्हें मुबारकबाद पेश करनी चाहिए। अरे पहले दौर था जब बच्चे को लेकर के आते थे मदरसा तो यूं कहते थे कारी अय्यूब साहब के मांस मांस तुम्हारा और हड्डी हड्डी हमारी, ऐसा कहते थे। अब कह के याद है कि तुम्हारा मांस भी मेरा और इसका मांस भी मेरा, और खैरियत नहीं है, खिंचवा लेगा खाल। बड़ी होशियारी की जरूरत है। हाँ, ये आज के हमारे मामले मेरे भाई, मगर खुदा की कसम, अये है ये वक्त, ये न्यारे, ये वारे नहीं होते तैबा से गर उनके इशारे नहीं होते। ये उन्हीं के इशारे हैं, खुदा की इज्जत की कसम, जो आज ये हुफ़ादे किराम, ये मेहनतें, ये कोशिशें, ये कादिश हैं, आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं तो ठुकरा दिया। ये होती है उस्तादी शागिर्दी। बात को पूरा करके तकरीर खत्म करूं तो फिर बादशाह औरंगजेब ने कहा था, अब्बा जान परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा बेटा ऐलान करता है आने वाले रमजान में दिल्ली की जामा मस्जिद के मिंबर पे खड़े होकर तरावी में अगर कुरान सुनाने वाला होगा तो आपका बेटा, अल्लाह आपका बेटा होगा। खुदा की कसम दिल से लगी थी बादशाह औरंगजेब के, तभी तो पढ़ाई का कोई टाइम नहीं होता। नबी की हदीस है, माँ की गोद से लेकर गोर तक, कब्र तक पढ़ाई का वक्त है। आप जब चाहो पढ़ सकते हो, जब चाहो तालीम हासिल कर सकते हो। एक मुस्तफा की हदीस सुना के तकी खत्म करूं। अल्लाह के रसूल की हदीस है, जैसे जिस्म की गिजा खाना है, 3 दिन हमें खाना ना मिले जिस्म निढाल हो जाएगा, तो रूह की गिजा दीन है। जिस्म की गिजा खाना, रूह की गिजा दीन है। दीन सीखना, अगर आपने 3 दिन कोई दीन की बात ना सीखी तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि उसकी रूह कमजोर पड़ जाती है। तो आज वक्तन फोक्तन अब मदरसा भी जाने की जरूरत नहीं है। जिस मोबाइल में हम जो हैं न जाने कितनी कितनी कुराफातें देखते हैं, इसी मोबाइल में ये भी देख सकते हैं नमाज में फर्ज कितने हैं आपको पता चल जाएगा, नमाज में वाजिब कितने हैं आपको पता चल जाएगा, हाफिज का मकाम क्या है, कुरान का मकाम क्या है, मस्जिद का मकाम क्या है, मदरसे का मकाम क्या है। दीन भी तो सीख सकते हैं, ये भी एक जरिया है ताकि जिस्म को भी रूह ताजगी मिलती रहे, रूह को भी ताजगी मिलती रहे। अल्लाहू अकबर कबीरा। मेरे कहने का मकसद है, ये अगर हमारे अंदर ये बातें अजबर हो गई तो दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब। मेरी आंखों का सहारा हाफिज़े कुरान है, मेरी आंखों का सहारा हाफिज़े कुरान है। घर में एक बरकत का धारा हाफिज़े कुरान है, घर में एक बरकत का धारा हाफिज़े कुरान है। क्यों डरे महशर की गर्मी से भला ऐ दोस्तों, क्यों डरे महशर की गर्मी से भला ऐ दोस्तों, क्योंकि एक बेटा हमारा हाफिज़े कुरान है, क्योंकि एक बेटा हमारा हाफिज़े कुरान है। अपनी बख्शिश का सहारा हाफिज़े कुरान है। ये मकाम हाफिज़ कुरान का है।
ये मकाम कारी कुरान का है। हजरत तशरीफ ला रहे हैं, कारी रिजवान साहब उन्हें बुलाने के लिए गए, जब तक वो आ रहे हैं बस जब तक मैं इंशाअल्लाह, उसके बाद फौरन आप उनका खिताब सुनेंगे। जरा दिल से दरूद पाक पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं अर्ज कर रहा था, एक कारी कुरान की जरूरत, एक हाफिज कुरान की जरूरत हर घर है, इसलिए कि मरना सबको, जिसे जिसे मरना हो वो हाथ उठा दे। सबको ही मरना है, मैं भी उठा दूं, कभी सोचो कि आप तो उठा ही नहीं रहे हो। सबको मरना, ठीक है। अल्लाह करे सब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में ईमान के साथ दुनिया से जाएं, आमीन कह दे। सबसे बड़ी दौलत ईमान की है, दौलत की कोई औकात नहीं है, अहमियत अगर है तो ईमान। जिसके साथ ईमान चला गया दुनिया भी कामयाब, आखिरत भी कामयाब। दुआ करनी चाहिए ईमान के साथ। अब जब दुनिया से बंदा चला जाता है तो सुने हाफिज कुरान का फायदा, सुने कारी कुरान का फायदा, सुने आलिम दीन का फायदा। मैंने एक हदीस पढ़ी थी, तलबुल इल्म, इल्म का तलब करना फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा, हर मर्द औरत के लिए उतना ही जरूरी है कि जितना नमाज का पढ़ना। अब कितना दीन ये सुन ले हर तरह वालों, आलिम होना जरूरी नहीं, मुफ्ती होना जरूरी नहीं, फादिल होना शर्त नहीं, लेकिन जरूरियाते दीन, जरूरियाते दीन क्या है? नमाज के मसाइल, हज के मसाइल, वालिदा के हक, वालिद के हक, क्या होना है क्या ना होना है, सही क्या है गलत क्या है, ये सारा इतना इल्म होना हर मर्द औरत के लिए सीखना जरूरी है, ताकि वो सारे हकों को पहचान जाए। और जब ये जानकारी होगी तो इंशाअल्लाह नमाज भी सही होगी, रोजा भी सही होगा, दुनिया भी संवरेगी, आखिरत भी सुधरेगी। तो इतने दीन का सीखना सबके लिए जरूरी। अब बंदा चला गया, मैं मरा मिसाल के तौर पे, मैं अपने आप को कह रही हूं, कभी आप सोचो कि यार ये तो हमारे बारे में कह रहे हैं, इसलिए मैं कह रही हूं अपने बारे में। मैं अगर दुनिया से गया, अल्लाहु अकबर, हजरत तशरीफ ला रहे हैं, नारा लगाइए जिंदगी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती ताहिरुल कादरी साहिब क़िबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती ताहिरुल कादरी साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बैठ जाए, तशरीफ रखें। अब आप अपने माथे की निगाहों से देखें, बस मैं खत्म कर रहा हूं। हजरत का ही इंतजार था, जिस जात का जिक्र इब्तदा में मैंने किया, खतीब ज़ीबकार, मुक़द्दिर शोलाबार, खिताबत के ताजदार, पैकरे उलूम जदीदा, हाफिज़ हदीस कसीरा, जलालतुल इल्म, हजरतुल अल्लाम, हजरत अल्लामा मौलाना अलहाज मुफ्ती ताहिरुल कादरी साहब क़िबला, पूरी शान खिताबत के साथ इंशाअल्लाह तशरीफ ला चुके हैं, आपकी निगाहों का मरकज हैं। बहुत जल्द इंशाअल्लाह हजरत का खिताब नायाब हमें और आपको समाअत करना है, सब कहें इंशाअल्लाह। बस मैं बात पूरी कर दूं, मरना है हमें। अब जब हम दुनिया से जाएंगे तो नमाज जनाजा पढ़ाई जाती है। नमाज जनाजा क्या है? नमाज जनाजा मैयत के लिए दुआ है, और उसकी नियत भी ये होती है कि दुआ वास्ते इस मैयत के। तो अब हमारे घर में तो डॉक्टर तो हैं, इंजीनियर तो हैं, बड़े बड़े ग्रेजुएट हैं, मगर ऐसा कोई बेटा नहीं है जो जनाजा पढ़ा दे। अब नमाज पढ़ाएंगे फिर इमाम साहब ही तो पढ़ाएंगे। तो अब ईमानदारी से बताओ, ये इमाम साहब हैं आपके, हजरत भी इमाम साहब हैं, ये भी जलालपुर में इमामत करते हैं। एक जगह मैं भी जुमा पढ़ाता हूँ, मुफ्ती साहब क़िबला जानते हैं, ठीक है। तो इमाम साहब मुसल्ले पे खड़े हैं, अब्बा हमारे, अम्मा हमारी, जनाजा हमारा, नमाज पढ़ा रहे इमाम साहब। तो इमाम साहब को जरूरत ना पड़ी जब वो रो के तेरे अब्बा बताओ गलत तो क्या? अबे बाप मरता है तो बेटा रोता है, हमने इमामों को रोते हुए कहीं ना देखा। इमाम क्यों रोंगे? इमाम तो जब रोंगे जब इमाम साहब के अब्बा तो अपने का दर्द होता है अपने सीने। अरे बात सही है कि नहीं? अब नमाज इमाम साहब पढ़ाने तो नमाज तो पढ़ाएंगे, इमाम है।
और दुआ भी करेंगे, मगर जो दिल के साथ, दर्द के साथ अल्लाह की अदालत में आपका बेटा दुआ करता, आपका भाई दुआ करता, आपका पोता दुआ करता, अल्लाह से कहता मेरे मालिक ये मेरी माँ है, मेरा भाई है, मेरा बाप है, ये दुनिया से चला गया, मैं इसके लिए तेरी अदालत में अपने हाथ फैलाकर मगफिरत की दुआ कर रहा हूँ। ऐ अल्लाह मेरी माँ को बख्श दे, मेरे भाई को बख्श दे, मेरे बाप को बख्श दे, मेरे दादा को बख्श दे, ऐ अल्लाह तू माफ कर दे। अल्लाह के रसूल के मिंबर की कसम खा के मैं अर्ज कर रहा हूं, अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल फरमाता और उसकी माँ या बाप की अल्लाह मगफिरत फरमाता, क्योंकि दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवार मगर रखती है। फिर हाफिज़े कुरान घर में होता, फिर आती जुम्मेरात, तो अब जुम्मेरात में तुम क्या काम करते हो? कायद ज़बान के पास फ़हीम भाई फोन उधर से कर रहे हैं, तो नईम भाई उधर से कर रहे हैं, तो आबिद भाई उधर से कर रहे हैं। अब एक इमाम साहब में किस किस के घर जाएंगे भाई? सोचिए जरा। अब ये जल्दी जल्दी जाते हैं, सबका देखना भी है, सबका भरम भी रखना, सबकी कोल भी उठानी है, वरना खैर नहीं है। और अपना बेटा होता तसल्ली से पढ़ता। तुमड़िया कला में एक नाबीना थे, नाबीना, वो एक जलसा हुआ था हजरत आपके यहाँ, आप बहुत छोटे थे उस वक्त की बात बता रहा हूँ मैं। हाँ, तो वो कहते हैं कि पूरे गांव में हम फातिहा पढ़ने के लिए जाते थे। उलमा कह रहे हैं कि भाई आप नाबीना होकर के आप घर घर फातिहा पढ़ने जाते थे। तो उन्होंने कहा मेरे जाने का मकसद ये था कि उसमें फायदा कुछ मेरा भी था। बोले आपका क्या फायदा था? बोले मेरा फायदा ये था, मैं घर से बड़ा गरीब था, मैं उन घर घर जाता, खाने नाश्ते शकराने उनके होते थे और लौट फेर के सबाब में अपनी अम्मा लो। अब क्या पता किसी का कहाँ ट्रांसफर कर रहा है, तो इसलिए अपना पर्सनल इंतजाम है होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब अपना इंतजाम रखें। पर अब ये बच्चे हैं माशाल्लाह, ये फातिहा पढ़ेंगे, ये फातिहा पढ़ेंगे। अगर कम से कम आपके घर में कोई ऐसा ना है तो मदरसे का एक बच्चा ले लो अपने घर में, खाना खिलाओ उसे, कपड़े पहनाओ, अपना बेटा बनाओ, वो काम आएगा। वरना अपने बेटे को हाफिज़े कुरान बनाओ, अपने बेटे को कारी कुरान बनाओ, दुनिया भी सुधरेगी, कब्र में भी बोल वाले, मैदान महशर में ही बोल वाले। तकरीर खत्म। ये बातें जो कह दी दलील के तौर पे बस कह दूं, ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में बिस्मिल्लाह बच्चे ने पढ़ी थी मुस्तफ़ा के घर में मदरसे में बैठकर, और बाप बख्शा गया था कब्र में। मुफ्ती साहब किबला बैठे हैं, अब हिसाब लगा लो, मदरसे में बिस्मिल्लाह पढ़ दे बेटा तो बाप बख्शा जाए कब्र में। अब जिसका बेटा जनाजा पढ़ा दे उसके बाद की अल्लाह क्यों मग़फ़िरत ना करे? अल्लाह मुझे आपको इन तमाम बातों पर बेपनाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दौराने तकरीर जान भूल कर कोई गलती हुई हो, बड़ा करीम है मेरा मालिक, अपने करम से माफ फरमाए।